नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ NH यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि RPSC और RSM SSB के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुंगारी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन 2021 का एक पेपर हुआ था, उसमें भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बूंदी, यानी बांसी दुंगारी जो है वो बूंदी में स्थित है। और ये किससे रिलेटेड है? ये तेजाजी से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेजाजी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में जाट परिवार में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। जो भी अभी कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में आया था, धोलिया वीर किसे कहा जाता है? तो तेजाजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो गोत्र था वो धोलिया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए घायल हो गए थे, तो ये थर्ड पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? तो यहाँ पर गोगा जी के बारे में बात की जा रही है। तो गोगा जी का जो जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन 2008 में भी आया है और 2015 में भी आया है, तो सेम क्वेश्चन इतने टाइम बाद जाके भी रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। ददरेवा चूरू में जन्मे गोगा जी पंच पीरों में एक पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है जिनकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। अब यहाँ पर पंच पीरों में ये शामिल है। तो पंच पीरों में कौन कौन शामिल है? तो पहली बात तो पाबू जी शामिल है। पाबू, हड़बू, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और साथ ही साथ गोगा जी। तो ये 5 पीर हो गए आपके, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और पांचवें आपके हो जाएंगे गोगा जी। ठीक है, इनको कैसे याद रखोगे आप? भाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जय हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो दूसरा मेला गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में भरता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। इनके समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम को धुरमेड़ी कहा जाता है, और ददरेवा चूरू में जो बना है उसे शीर्षमेड़ी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का जो शीश था वो ददरेवा चूरू में गिरा, तो वहाँ पर तो हो गया शीर्षमेड़ी। ठीक है, और जो धड़ जो है वो गोगामेड़ी में गिरा, तो वहाँ पर हो गया धुरमेड़ी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओलड़ी झोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, गोगा जी के बारे में एक और पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था, तो इनको जाहिर पीर की उपाधि भी महमूद गजनबी द्वारा दी गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोगा नवमी कहा जाता है, तो ये RS में आया हुआ क्वेश्चन है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है या कब कहा जाता है? तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी भी दी हुई है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। अष्टमी के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो नवमी आती है उसे कहते हैं गोगा नवमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर, तुलसीदास, सूरदास जो है इनको लोक देवता की श्रेणी में काउंट नहीं करते हैं। ये RPSC सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला का देवता और कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी तेजाजी की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, तो ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अर्जन सुरजन वाला। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, खेजड़ी। इसको हम देख लेते हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं।
जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पर आपसे तीर्थ स्थल पूछा गया है, खरनाल नागौर मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर तो इनका जन्म हुआ था। तो तीर्थ स्थल यहाँ पर पूछा गया है, तो परबतसर नागौर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है। तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुदी दशमी यानी तेजा दशमी को नागौर के परबतसर में मेला भरता है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। RS 2015 में आया है, तो ये रहा है ग्राम देवता के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको स्पेशली ध्यान रखने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये गोडवार के मीणा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन उसके बाद काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भूरिया बाबा गोमतेश्वर महादेव का मंदिर अरावली पर्वतमाला के गोडवार क्षेत्र में सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अगर आप सूकड़ी नदी ध्यान रख सकते हो तो ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है इन फ्यूचर इससे क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो यहाँ पर बाड़मेर जिले के बारे में तिलवाड़ा पूछा गया है, तो ये मल्लिनाथ जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? तो मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उगम सिंह भाटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक तल्लीनाथ जी भी है, ये तो बात हो गई मल्लिनाथ जी की। इसके अलावा एक कौन से? तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो था आपका गोगादेव राठौड़। क्या नाम था? गोगादेव राठौड़, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो पांचोटा जालोर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। किनको? तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता भी कहा जाता है। तो ये कुछ डिटेल्स है, ये आपको ध्यान भी रखनी है साथ के साथ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, टेंशन ले लेके पढ़ते हैं, टेंशन लेके पढ़ाई करते हैं, या फिर कोई ना कोई टेंशन उनके दिमाग में रहती है, यार जॉब लगेगी नहीं लगेगी, जॉब कैसे लगेगी, नहीं लगी तो फिर क्या होगा। तो देखो, फिक्र करने से कुछ भी नहीं होता। वो एक शायरी है ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। तो खुद पे भरोसा करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो यहाँ पर पूछा गया है किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है। यह RS एग्जाम में भी आया है, पुलिस कांस्टेबल में भी आया है, और भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी हुआ है, अगर आपसे लोक देवता ही पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर फिर तेजाजी होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर भोपे द्वारा गाई जाती है। किनके द्वारा? गुज्जर भोपों के द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्व का चित्र इनकी घोड़ी लीलाघर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। अब ये डेट आप ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, हालांकि ये डेट यहाँ पर शायद गलत दी हुई है, एक बार आप कंफर्मेशन ले लेना। मुझे जहाँ तक पता है 2010 के आसपास ये डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देवनारायण जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देवनारायण जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। हालांकि ये कभी एग्जाम में नहीं आया, बट आ सकता है। ठीक है। और देवनारायण जी का जो मंदिर है वो एक नीम के पेड़ के नीचे बनाया जाता है, तो इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है, या कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? तो ये होती है जंतर वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। जंतर वाद्य यंत्र, अगर फाबू जी से रिलेटेड आएगा तो वहाँ पर रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, बट यहाँ पर जंतर वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और फाबू जी के फवाड़े अगर आपसे पूछे जाए तो वहाँ पर माठ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल ज्योति वो रामदेव जी की पत्नी का नाम है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के राजा डलजी सोडा की पुत्री नेतल दे निहाल दे के साथ हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। किस लोक देवता की ख्याति
4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीर कल्ला जी। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेड़ता में जन्मे कल्ला जी की चित्तौड़ जिले में विशेष मान्यता है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई और इन्हें नागराज का अवतार भी कहा जाता है और इन्हें भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपने RRR मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर लास्ट में एक सीन था जिसमें एक के ऊपर एक बैठ के चारों हाथों से लड़ रहे थे, ठीक है। तो वो सीन मुझे लगता है यहाँ से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण यानी कि 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो अभी हमने पढ़ा वीर कल्ला जी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, जाम्बो जी। ये संत और संप्रदाय में आता है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो सांतु गांव कहाँ पर स्थित है? ये जालोर में स्थित है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पर वीर फत्ता जी का मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, सांतु गांव जालोर को लुटेरों के आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए वीर फत्ता जी जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सुमेलित करना है। कल्ला जी दिए हुए हैं, करणी माता दी हुई है, गोगा जी है और फाबू जी है। तो कल्ला जी से तो आपके हो जाएंगे भूत प्रेत, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ए से 4 हो जाएगा, सॉरी। तो ए से ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो गया आपका, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो करणी माता से हो जाएगा आपका चूहा और ऊँट से हो जाएगा आपका फाबू जी, और इसके अलावा गोगा जी से आपका सर्प हो ही गया, चूहा से आपकी करणी माता हो ही गई, भूत प्रेत से कल्ला जी हो गए। तो इसको सुमेलित करोगे आप तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? कौन से लोक देवता जो है जिन्होंने गायों के लिए जान दी थी? तो यहाँ पर गोगा जी ने भी दी थी, तेजा जी ने भी दी थी, फाबू जी ने भी दी थी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट होंगे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल है, जैसे कि फाबू जी ने किन की गायों की रक्षा करी थी? तो इन्होंने चारण जाति यानी देवल चारण जो थी उनकी गायों की रक्षा की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तेजा जी ने किन की रक्षा की थी? तो तेजा जी ने मीणाओं से गायों की रक्षा की थी, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था गुज्जर, ठीक है, गुज्जर से रिलेटेड पूछा जाए तो तेजा जी उसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुरसुरा किशनगढ़ में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लिल्लण ने इनके घर तक पहुँचाई थी, ठीक है। गोगा जी, इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन और उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों की मुक्त कराने के लिए किए गए संघर्ष में अपने प्राणों को आहुति दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, चारण जाति की किन्होंने छुड़ाई थी और गुजरों की किन्होंने छुड़ाई थी? तो गुजरों की छुड़ाई थी तेजा जी ने, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। और चारण जाति पूछा जाए आपसे, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर आपसे चारण जाति पूछा जाए तो चारण जाति आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाबू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ? तो गोगा जी का जन्म मैंने आपको बताया ददरेवा चूरू में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। PTI 2015 में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो राजस्थान के लोक देवता गोगा जी भी है, फाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, पर नामदेव जी नहीं है। नामदेव जी महाराष्ट्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ऑब्वियसली भाद्रपद में बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मुख्य स्थल से कौन से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर गोगा जी गोगामेड़ी सही है, मल्लीनाथ जी पिचियाक दिया हुआ है जो कि गलत है, मल्लीनाथ जी आपके तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा, फाबू जी कोलू सही है, तेजा जी परबतसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और पॉइंट ध्यान रखना है आपको, मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो चैत्र माह में लगता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है, तो तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मैंने आपको बताया था खड़नाल नागौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। और इन्हें कालावाला का देवता भी कहा जाता है, इसके अलावा इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो जैसलमेर, रोनीचा जैसलमेर में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामदेव जी जो होते हैं वो कामड़िया पंथ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामदेव जी की एक पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है? 24 बाणियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संत फाबू जी के शिष्य मुख्यतः है, तो संत फाबू जी के जो शिष्य है वो रेबारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। और संत फाबू जी का है तो रेबारी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाबू जी को अवतार माना जाता है, तो फाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। और ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, सब फाबू जी को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ऊँटों से संबंधित कौन से देवता है, तो फाबू जी है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो ये ग्राम सेवक 2016 में आया है, तो यहाँ पर गोगा जी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये आसिंद भीलवाड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ये JN एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके कुछ प्रमुख स्थल भी है, जैसे कि आसिंद तो भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। जोधपुरिया अगर गाँव पूछा जाए तो ये टोंक में स्थित है, और देहमाली पुष्कर में स्थित है। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट स्थल है, वो भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हाँ सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अवेलेबल करवाइए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।